नजरिया की खाओ गली में आपका स्वागत है। और आज हम नहीं बल्कि खाना हम तक आ पहुंचा है। मैं हूं आशीष आत्रे और आज हम बात करने वाले हैं रेबल फूड्स के बारे में, जिन्होंने क्लाउड किचन्स को इंडिया में रेवोल्यूशनाइज कर 2023 में 900 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि रेबल फूड्स ने खुद कई सारे बड़े ब्रांड्स जैसे बहरोज बिरयानी, ओवल स्टोरी और स्ले कॉफी को प्रॉफिट में धकेला है और अब खुद इन्हें ओन भी करती है। ये सब इन्होंने कैसे किया, ये उसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले क्लाउड किचन की डायनेमिक इकोनॉमी को और उस पर इनके गैम्बल। अगर आसान शब्दों में समझाएं तो क्लाउड किचन वो फूड प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव करते हैं और उन्हें घर पर डिलीवर पार्टनर जैसे स्विगी, जोमैटो और उबर के जरिए डिलीवर करवाते हैं। इन्हीं फैक्टर्स का फायदा रेबल फूड्स, जो पहले फसोस के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने उठाया। सोचने वाली बात है कि इस मॉडल से कितनी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे रेस्टोरेंट रेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट, वर्कर्स कॉस्ट वगैरह वगैरह। बाकी स्केल अप के लिए भी काफी फ्लेक्सिबल है क्योंकि मल्टीपल कुजीन्स एक ही किचन स्पेस से ऑपरेट किए जा सकते हैं। रेबल फूड्स की कहानी 2003 से शुरू हुई। कलोल बैनर्जी और जयदीप बर्मन ने कोलकाता में फसोस नाम का एक सिंगल कुजीन रैप और रोल जॉइंट से शुरू किया। धीरे धीरे इसे पैन इंडिया किया और हौले हौले प्रॉफिट बनाया। 40 आउटलेट 3 बड़े शहरों में थे इनके। लेकिन 2015 के आसपास बढ़ते लॉसेस के चलते कलोल और जयदीप उस टाइम के हिसाब से बड़ा रिस्की गैम्बल खेलते हैं ऑफ ट्रांसफरिंग देयर बिजनेस ऑनलाइन, यानी कि क्लाउड किचन फॉर्मेट में। इस गैम्बल में उन्हें काफी अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने किचन को रीडिजाइन किया ताकि मल्टीपल वर्चुअल ब्रांड्स को एक ही स्पेस में चला सके। ये वक्त मुश्किल भी रहा क्योंकि क्लाउड किचन्स वर नॉट अ थिंग बैक देन। सरप्राइजिंगली कोविड के वक्त तो क्लाउड किचन मॉडल की डिमांड स्काई रॉकेट हो गई। जब डाइनिंग्स बंद हुए और लोग सेफ घर पर डिलीवर हुआ खाना प्रेफर करने लगे, तब रेबल फूड्स जैसे ब्रांड्स ने अपनी रीच और भी एक्सपैंड की। ये लोग अपना नेटवर्क स्केल अप करने के लिए सीड फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का भी इस्तेमाल करने लगे। अक्टूबर 2021 में रेबल फूड्स बिकेम अ यूनिकॉर्न कंपनी जब इन्होंने $175 मिलियन फंडिंग उठाई कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कई ब्रांड्स इन्होंने खुद खड़े किए हैं और अक्वायर भी किए। आज गुड बाउल, मैंड्रिन ओक और स्वीट टूथ जैसे ब्रांड्स भी रेबल फूड्स ही ऑपरेट कर रहा है। यही नहीं, रेबल फूड्स ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है। इंडोनेशिया, यूके, दुबई में अपने फुटप्रिंट्स मार्क कर चुका है और आगे इनका इरादा रशिया, लैटिन अमेरिका और सऊदी अरेबिया में भी एक्सपैंड करने का है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेबल फूड्स ने ऐसा क्या अलग किया मेहनत करने के अलावा, तो आपको बता दूं कि रेबल फूड्स ने टेक्नोलॉजी को खाने के साथ इंटीग्रेट कर काफी सारी कॉस्ट कटिंग की और अपने कंज्यूमर्स में ट्रस्ट भी पैदा किया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे KS नारायणन और प्रशांत मेहता का मानना है कि रेबल फूड्स ने अपने टेक्नोलॉजी लेड मॉडल से किचन में AI बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल मशीन्स का इस्तेमाल किया, जो हर डिश का साइज, वेट, अपीयरेंस और टेम्परेचर को चेक करती है। अगर कोई डिश आइडियल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती तो रिजेक्ट हो जाती है। ये एक हाई प्रिसीजन काम है जो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। भाई, क्लाउड किचन को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न था क्वालिटी अश्योरेंस का। ये प्रॉब्लम रेबल फूड्स ने AI और फूड टेक से सॉल्व करने की एक बेहतरीन कोशिश की और अच्छा स्टैंडर्ड भी स्टैब्लिश किया है। इन्होंने QR कोड टेक्नोलॉजी को अपने पैकेजिंग और इनवॉइसेस में इंटीग्रेट किया है। कंज्यूमर्स अब इनवॉइस या पैकेजिंग पर QR कोड स्कैन कर ये जान सकते हैं कि खाना किसने बनाया, शेफ की बॉडी टेम्परेचर क्या थी और उनके हेल्थ सर्टिफिकेट्स भी चेक कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्डिंग का तरीका कंज्यूमर्स में लॉयल्टी को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें अक्सर कई साल लग जाते हैं। और आने वाले वक्त में भी रेबल फूड्स टेक के और नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने वाला है। उन्होंने रिसेंटली मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, रोबोटिक प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स के लिए जॉब ओपनिंग्स भी खोली, जो बताता है कि ये लोग फूड इंडस्ट्री में नए इनोवेशंस लाने पर काम कर रहे हैं। जैसे बर्मन कहते हैं, फूड इज हाफ पैशन हाफ साइंस। दोस्तों, ये रेबल फूड्स की कहानी रोज नए ट्विस्ट और टर्न से गुजर रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से रेबल फूड्स इज गोइंग पब्लिक एंड अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी Temasek Holdings is planning to acquire major shares. इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है that Rebel Foods is also planning to go directly against Zomato and Swiggy by partnering with EatSure. लेकिन आने वाला सफर इनके लिए नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है क्योंकि Zomato को आज भी लोग एज अ ब्रांड जानते हैं। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 350। 350 डेली का?
इंसेंटिव लगा के। जबकि रेबल फूड्स में कई सारे छोटे फूड ब्रांड्स का नाम आता है। साथ साथ ईट श्योर को भी अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने की जरूरत होगी। एनीहाउ दे आर प्लानिंग टू मूव मोर प्रोमिनेंटली इन टायर 2 सिटीज नाउ। तो दोस्तों, रेबल फूड्स का मॉडल ना सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन रहा है, बल्कि होम ग्रोन बिजनेसेस और स्मॉल किचन्स के लिए भी एक थ्राइविंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका रेबल फूड ब्रांड कौन सा फेवरेट है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं आशीष शात्रे, आपसे जल्दी मिलूंगा नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए ईट सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।